वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सरगई रस और राम रस पिए। एक परमात्मा का ही रस है, एक वाहिगुरु के नाम का ही रस है जिन्हें साथ देना है। बाकी दुनिया के जिन्ने रस ने सारे बेरसे। सतगुरु जी का बचन है, खिन में कौड़े होए गए जितड़े माया भोग। कहते दुनिया के जिन्ने पदार्थ है ना, देखो छिन मात्र रस आएगा, दुनिया का कोई पदार्थ है बहुता लंबेरा समा उदा रस नहीं है। प्रशादा छकिया उदा रस है, पर आवेगा वध तो वध 1 2 3 सैकंड के अंदर। दुनिया का कोई पदार्थ असी छक लईए, पी लईए, खा लईए, बेरसा बेरस हो जाए। पर एक नाम का रस है जिहड़ा एक जन्म नहीं संदीप काल तक वो रस मिटदा नहीं, वो रस फिक्का नहीं हुंदा। हुण देखो सुनन दा भी रस है, कोई गीत सुनदा है चंगे, कोई गीत सुनदा है माड़े। सतगुरु जी दे बचन है ना, गंधन वैन सुने उरजावह। देखो सुनन दा भी रस बड़ा हुंदा है। किते बाणी सुन लैंदे ते सुनदियां आत्मा शरीर तो निकल जाती, ते हो सकता है आत्मा नूं किते निवास मिल जाए। महाराज जी कहते हैं ना, एक चित्त एक छिन त्यायो, काल फांस के बीच न आयो। बहुता लंबा समा नहीं गुरमुख। असी घर बनाउणा है, समा लगदा है। महल बनाउणा होए ना, घर बनाउणा होए, छोटा जिहा एक कमरा भी पाउणा महीना वारी लग जाएगा, 2 महीने लग जाणगे। कईयां दी कोठियां पाउंदियां 3-3 साल हो गए, अजे भी पूरियां नहीं हो रही, समा लगदा। एक जगह तो दूसरी जगह ते जाना समा लगदा है, एक जगह तो दूसरी जगह ते पहुंचना है ना, समा लगेगा। दुनिया ते कोई भी काम है उन्होंने समा लगता है, पर कमाल की गल है परमात्मा दे नाम वास्ते बहुता समा नहीं, केवल एक दम की खेड। हुण वाहिगुरु कहन वास्ते 1 घंटा या 2 घंटे थोड़े लगते। अल्लाह कहना ते बहुता लम्मा समा थोड़ा लगता है कि 4 महीने लग जाएंगे, अल्लाह ही कहते हैं। जे खुदा कहना ते 1 साल लग जाएगा, नहीं। महाराज जी कहते बहुते लंबे सदमां की गल नहीं, दुनिया का कोई कार्य करेगा समा लगेगा, परमात्मा नूं याद करेगा तो केवल एक दम लगेगा। राम एक दम दे अंदर। 37 नाम ते गुरु ग्रंथ साहब जी अंदर ने, 36 महापुरुषां ने लए ने। देखो कई जगह अल्लाह कह दिता, मुरारी कह दिता, परमात्मा कह दिता, कई जगह कई नामां नाल। उहनूं गोपाल भी कहा। रब दे प्यारियां ने देखिया जो रहमत करदा ते उहनूं रहीम कहना शुरू कर दिता। अज किते कुरान दी गल कर दईए ना ते लोक पै जांदे, तुसीं कुरान दी गल क्यों करदे जी। पर बाबा नामदेव साहब नूं पुछियो, जिन्हां दे अंदर कोई विकतरा नहीं सी, जिन्हां दे अंदर जिन्हां दी आत्मा जगत विच निरंकार नूं देखदी सी, जिन्हां दे नेत्र जदों भी तकदे सी रब नूं देखदे सी, वो जदों भी गल करदे सी परमात्मा दी करदे सी, ते सच ये है जदों भी सुनदे सी रब नूं ही सुनदे सी, किसे नूं नहीं सी सुनदे, वाहिगुरू नूं सुनदे सी। ते देखो पूरे शब्द विच ही बाबा नामदेव साहब ने कुरान दे शब्द वरत दिते। कोई अपनी भाषा नहीं वरती उन्होंने की किया, करीमा कुरान का शब्द है, रहीमा कुरान का शब्द है, करीमा रहीमा अल्लाह अल्लाह भी कुरान का शब्द है। भगत नामदेव साहब कहते वाहिगुरू अल्लाह तू गणी
ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰੀਮ ਦਿਸਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੱਕਦਾ ਵਾਂ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਆ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਵਾਸ ਹੀ ਨਾ ਦਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਟਿਕਾਣਾ ਤੇ ਫੋਟੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਸਵਾਸ ਮੁੱਕ ਗਏ ਫਿਰ ਫੋਟੋ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਸ ਹੈ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਪਿਓ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਚਾਚੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਚਾਚਾ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਖਰੀ ਉਦਣ ਮੁੱਕੇਗਾ ਜਿੱਦਣ ਸਵਾਸ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਸ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹਿਸਬਾਜੀ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਸੁਣਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਸ ਆਉਂਦਾ। ਕਦੀ ਦੇਖਿਓ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤੀ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਨਾ ਰੱਜੀ ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕੰਨ ਸੁਣ ਰੋਵਣ ਤੈ ਹੱਸ, ਸਾਦੀ ਜੀਵ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ ਕਰ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸੇ, ਰੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ ਕੂੜੈ ਪਰਵਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੰਨ ਰੱਜੇ ਨਾ ਜੀਵ ਰੱਜੀ, ਇਹ ਰਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ, ਤੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਰੱਜੀਆਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰਸ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ? ਰਸ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਖਾਂ ਤੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜੋਤ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਜੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਤ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਦੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੰਨੋਂ ਕਾਟੀ ਨਾਕੋ ਕਾਟੀ ਕਾਟ ਕੂਟ ਕੇ ਡਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਨ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨੱਕ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਟਿਆ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਨ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰੇ ਨੱਕ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ 4 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਆ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਟਿਕ ਟਿਕਾ ਕੇ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਰਸ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਤੇ ਰਸ ਟੁੱਟਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਦਤ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਕਲ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਟਿਕਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਸੁਣਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਹੈ। ਮਨ ਆਖਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਰਸ ਹੈ। ਮਨ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਚਲੋ ਕੁਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਸ ਹੈ। ਮਨ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਵੱਲ ਚੱਲੋ, ਰਸ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹ ਪਾਏ ਕੇ ਦਰ ਕੁਸ਼ਤ ਗੁਜਸਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨਾ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰੀ। ਆ ਜਵਾਨੇ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰੇ ਮਨ ਕੁਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੀਭ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜੀਭ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸ ਲੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਲੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੋਲੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਾਹੀ ਕੇ ਦਰ ਕੁਸ਼ਤ ਗੁਜਸਤ ਆ ਜਵਾਨੇ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰੇ ਮਨ ਕੁਨੰਦ ਆ ਮਨ ਕੇ ਦਵਸ ਕੇ ਆਨੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨਾ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਉਹ ਗੰਠੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਗੁਣਾ ਗਵਾਈ ਗੰਠੜੀ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀ ਬੰਨ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਰਸ ਲਿਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਰਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਰਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਰਸ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੋ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਡੈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਭੀਖਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਨੈਨੋ ਨੀਰ
ਬਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ ਭਏ ਕੇਸ ਦੁੱਧਵਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲੈ ਸਮਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੁਣ ਨਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਏ ਕੇਸ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਹੋ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸੁਹੱਪਣ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਬਲ ਘਟਾਉਣਾ। ਬਾਹਰੀ ਦਸ਼ਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਬਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਆ ਜੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਿੱਦਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਾ ਰੱਖੀ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਨ ਆਖੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਭੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਆ ਨਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪੱਗ ਡਗਮਗੇ ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਹ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਤੇਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪੱਗ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਪੱਗ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪੈਰਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਅਰਥ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਬੰਨਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅੰਦਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਠੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ। ਘੁੱਟ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮਲੈਮ ਨਹੀਂ, ਬੰਨਾ ਕਿਨਾਰਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਸਰਾ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਠੇਠ ਉਰਦੂ ਲੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਪਟਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਰਤੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਫਰੀਦਾ ਮੌਤੈ ਦਾ ਬੰਨਾ ਇਵੇਂ ਦਿਸੈ, ਜਿਉਂ ਦਰਿਆਵੈ ਢਾਹਾ। ਢੱਡਾ ਪੜਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਟੈਂਕਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਗਾ। ਢਾਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਲਾਇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੰਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਨਾਰਾ। ਮੌਤ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨਦੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਉੱਗ ਖਲੋਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਛਲ ਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਬੁਢੇਪੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਛਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਤੁਰਨਾ। ਹੁਣ ਰਸ ਤੇ ਹੈ, ਪੈਰ ਚੱਲ ਪਏ ਸੰਗਤ ਵੱਲ, ਹੱਥ ਚੱਲ ਪਏ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੁਕਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਨਾਹ ਗਵਾਈ ਗੰਠੜੀ। ਅਵਗਣ ਚੱਲੀ ਬਨ, ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਔਗਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਔਗਣ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ, ਸਰਪ ਜੌਣ ਵੱਲ ਵੱਲ ਔਤਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਰਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਰੀਰ ਸੱਪ ਦਾ ਹੋਏ। ਆਤਮਾ ਤੇ ਹੋਈ ਹੋਈ, ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਸਰੀਰ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਰਕ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਮੁੱਕੀ ਨਾ। ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਗਈ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਪੜਾਅ ਸੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ। ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂ? ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਬਾਰੀ ਸੁਹੱਪਣ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਅਰ ਫੁੱਲੜਾ ਨੱਠੀੜੇ ਦਿਨ ਚਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰੀ ਤਲ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰੀ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰਲਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਬਾਹਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਤਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਰਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ। ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਆਖੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਤੇ ਤੋਂ ਸੁਹੱਪਣ ਵੀ ਖੋ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਖੋ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ,
ते याद रखी जवानी आ गई ते समय ने जवानी भी नहीं छड्डनी, उन्हें जवानी भी खो लैनी। ते फिर जो आखिरी समा आना है वडेपे दा, हुण बारी बल की है, शरीर दा सुहपण है, अंदरला शिंगार की है, परमात्मा दा नाम है। बाबा फरीद साहब का एक सलोक है ना, तुसी सवेरे सुनिया होएगा, गुरु साहब दे प्यारियां दी रसना तो एक शब्द बड़ा सोहना उन्हां के कहंदे, मनुख याद रखी तेरा सिर मुछां ते दाढ़ी दा जिक्र कीता, क्योंकि बारी पहरावा, बारी पेख, बारी रस ए। ते बड़ा सोहना उन्होंने सलोक किया, कहंदे फरीदा सिर पलिया ते जमकी देनी है, एक किसी चीज का नाम है। दाढ़ी पली अर्ध विश्राम लाउना, मुछां भी, भब्बा पढ़ना, पी नहीं कहना, भी पलियां। हुण देखो इत्थे अर्थ ये नहीं करना कि बंदे दा सिर वड्डा हो गया, बंदे दियां मुछां वड्डियां हो गईयां, दाढ़ी वड्डी हो गई, नहीं। बाबा फरीद साहब कहंदे इत्थे अर्थ की करांगे, पले दा अर्थ हुंदा मुल्तानी बोला अंदर चिट्टा होना, संस्कृत अंदर अर्थ है वड्डा होना। बाबा फरीद साहब कहंदे तेरा सिर चिट्टा हो गया, तेरियां मुछां चिट्टियां हो गई, तेरी दाढ़ी चिट्टी होगी। हुण नाल ही समझाउंदे ने, रे मन जमकी गहले बावले अर्ध विश्राम माणे क्या रलियां। कहंदे रे मन गहले बावले माणे क्या रलियां। ओ मना तू सारी जिंदगी केड़े रंगां विच रसिया रह गया, तेनू परमात्मा दे नाम दा रस चेते ना आया, राम रस पीए। कबीर साहब कहंदे तू राम दे रस नू क्यों नहीं पीता, तू परमात्मा दे मार्ग वल क्यों नहीं चलिया। ते गुरु साहब कहंदे गंदन वैन सुनहे उरझावहे, नाम लैत अलकाया। कदी देखियो गुरमुखो, मैं पहला जिक्र किया ना, झूठ सुनने वास्ते 3-3 घंटे भी चंगे लगते। झूठ सुनना होए ना ते कोई गल ही नहीं, समा भी नहीं देखीदा। ते किते सच नूं सुनना होए ना ते बार बार शरीर कदी सज्जे हुंदा है, कदी खब्बे हुंदा है, कदी मन च ख्याल आउंदा है कि बस क्यों नहीं करदे। ख्याल आउंदा है ना बार बार मन च, हुण ते बड़ा कीर्तन हो गया, बड़ी कथा हो गई। कारण क्योंकि मन ने पकड़ नहीं की। जे मन पकड़ करदा ना, गोंदा भाई जी काबल कंधार बैठे ते 7वें पातशाह गुरु हर राय साहब जी कीरतपुर बैठे। अमृत वेले आसा दी वार दी समाप्ति हुई ते महाराज जी ना चौंकड़ा ना खोल। जो मन जुड़िया होएगा ना, मन नूं समझ होएगी मन तू जोत स्वरूप है। तो मैं थोड़ा जिहा एक होर जिक्र करा, तू शब्द तो घिरना नहीं करनी। जे कोई तुहानू तू कहंदा है ना, गुस्सा ना करिया करो। आम लोग भला की कह दिंदे, तेनू तू अनपढ़ है, तेनू इन्ना पढ़ाया, तू वड्डियां नू तू आखदा है। सच जाने हो, तू शब्द ठेठ पंजाबी दा शब्द है। असी तू कहने आ ते चंगा नहीं लगदा। ते गुरु साहब ने कई बारी रब नू कह दिता। तुसी हुणे सुनी ना अरदास, ते अरदास तो पहला सुखमणी साहब जी दी एक अष्टपदी दा श्लोक सरवण कीता ते असी रोज ही पढ़दे आ। परमात्मा नू की संबोधन कीता, तू ठाकुर। इत्थे भी थोड़ा जिहा ध्यान रखना है, तू टिप्पी नहीं लगी है, ठाकर नहीं कहना, ठाकुर कहना। ठाकर मूर्ति हुंदी है, कक्के दे औंकड़ लगी है, रारे दे औंकड़ लगी है, वो परमात्मा है। जे औंकड़ अड़ा दोगे तो मूर्ति बन जाएगा, ठाकुर पढ़ दोगे तो परमात्मा बन जाएगा। हुण तू शब्द जेड़ा है ना, अरबी विच आखदे ने अनंता, उर्दू विच आखदे ने तुम, हिंदी विच आखदे ने तुसी, इंग्लिश विच आखदे ने जू, ठेठ पंजाबी विच शब्द आखदे ने तू। तू शब्द तो घिरना नहीं करनी। असल विच साडी मात बोली है, पंजाबी बोली है, जिते तो असी बड़ी दूर चले गए, बड़ी दूर। पंजाबी नहीं कोई बोल के खुश है। असी ज़्यादातर वरतों इंग्लिश दी करांगे जां हिंदी दी करांगे। पंजाबी ते कोई शब्द साडी रसना ते आजे, नहीं ते नहीं।
इस करके तू शब्द तो घिरना नहीं करनी है, तू शब्द ठेठ पंजाबी का शब्द है। ते मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह कहते देखो काबुल किथे, कंधार किथे, अफगानिस्तान दे लागे, ते महाराज जी कीरतपुर बैठे। हुण जिस दिन मन ने रस ले लिया फिर सतगुरु नूं बेड़ा भी बन्ने लाउणा पेगा। जिस दिन मन ने बाणी नाल इकाग्रता कर ली, तुसी सुखमनी साहिब विच पढ़दे जे ना, सावधान इकाग्र चीत, जिन्ना चिर सावधानी नहीं होएगी मन इकाग्र नहीं होएगा, उन्ना चिर जेड़ा मन इकाग्र किदां होएगा, जिन्ना चिर मन एक चित होके परमात्मा दा रस नहीं ले। सानू पहला मन नूं इकाग्र करना पैना है, ते जिस दिन मन इकाग्र हो गया ते उस दिन पहला सब तो मड़ियां चेते आउणगीआं। बाबा फरीद साहब कहंदे है ना, गोर नमाणी सड घरे ने घरियां करियाओ, बूए दे अगे जिन्नियां मर्जी नेम प्लेटां ला लो, अपनियां जातां लिखा दिए, भावें अपना अहुदा भी, कई अहुदा भी लिखा दिंदे ने, असीं रिटायर आए आ जां असीं आ वां, अहुदा भी लिखाया है, असीं ते इत्थों तक गड्डी ते भी अहुदा लिखा दिंने आ। पर याद रखी जिस दिन एक पीढ़ी तेनू शमशान छड्ड के आई ना ते वापस घर आ गई, अगलियां ने नाल ही गेट दा थंम तोड़ना ते नाल ही तेरे नाम दी प्लेट सुट के परे मार। कबीर साहब वांग नेम प्लेट बना, तरलोचन साहब जी वांग नेम प्लेट बना। शरीर 600 साल हो गया दुनिया तो गया होया, रविदास साहब दा शरीर किन्ने साल हो गया दुनिया तो गया, कई आए कई चले गए, पर कबीर साहब दा नाम अजे भी सारी दुनिया दे मन ते बन के बैठा होया। शरीर कई बने कई मिट गए, असी जिन्ने आ जा रहे हैं कबीर साहब दे नाम नू नहीं मिटा सके, वो अज भी बरकरार है। नामदेव साहब का नाम मन अज भी बरकरार है, वो किसी पासे नहीं हटिया। क्यों? क्योंकि मन उन्हां दा एक चित हो चुका है। भाई गुंदा जी ने ना ध्यान कर लिया किथे, काबुल कंधार तो हुण भोग पै गया आसा दी वार दा। हुण रस देखियो, रस किदां हुंदा है, राम रस पीए, किदां रब दे प्यारे राम दा रस लैंदे सी, ते रस लैंदियां लैंदियां सतवें पातशाह चौंकड़ा ही ना खुल्ल, एक पैर लंघ गया। संगतां हैरान ने, महाराज जी अज चौंकड़ा नहीं खोल रहे, की कारण है? किन्ना समा बैठना पएगा, प्रसाद वरताउणा है, महाराज जी नेत्र ही नहीं खोल दे। इन्ने ने उन्हां सतगुरु ने नेत्र खोले, धन सतवें सतगुरु गुरु हर राय साहब जी। ते जदों नेत्र खोले ना, संगतां ने प्रश्न किया, महाराज जी नेत्र क्यों नहीं सी खोल रहे, की कारण सी? तुसी नेत्र अज एक पैर लंघ गया, तुसी नेत्र ही नहीं खोलदे। सतगुर आखन लगे, संगत जी नेत्र किदां खोल लैंदे, चौंकड़ा किदां खोल दिंदे। अज साडे गुरसिख भाई गोंदा जी ने काबुल कंधार विच सुरती करके साडे चरनां नूं घुट के पकड़िया होया। ते जे हुण भाई गोंदा जी हथ छड्डदे चरनां तो, फिर चौंकड़ा खोल दे, ते जे हाथां नाल घुट के पकड़िया असी चौंकड़ा खोल लैंदे ते साडे सिख दी सुरती टुट जानी। वो एक रस विच जुड़िया होया सी, ते एक रस विच रह के फिर रब तो सब तो पहला बंदे नूं मिटना चेते। हुण सुणन दा रस जेड़ा, गंदन वैन सुने उरजा वाहे, ववा आह दे पछेतर सिहारी लगी है, आह पूरा पढ़ना। कहते रस तुसीं देखियो, किते अमृत वेले भी जाइए ना प्रोग्राम ते, कई देखे ने ट्रैक्टरां ते भी इहो जे गीत लाए हुंदे ने, वो जे कोई वाहिगुरू वाहिगुरू कहना बंदे दा मन दबो दबी उस पासे नूं मुड़दा। कदी देखी उन्हां नहीं देखना गड्डी विच कोई शब्द ही ला लीए, पता नहीं गड्डी ने काल नहीं बन जाना। देखो समय का तो पता नहीं ना, जिहड़ी गड्डी सुखना सुख के लई है काल भी बन सकती है। जिहड़े पुत्र नूं अरदासां करके मंगिया हो सकदा है वो साडा काल ही बन जे। अज दे समय अंदर हुण दा समा देखिए ते पुत्र ते प्योआं नूं मारी जा रहे, धीआं मावां नूं मारी जा रही, छोटी छोटी जगह तो बखेड़े पए होए, बंदा एक दूजे नाल लड़ रहा है, कलेश एक निक्की निक्की गल तो वड्डा रूप धारण कर जाता है।
बंदा संतोखी सबर विच नहीं रह गया है। केवल ते केवल की होया, माटी को पुतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौड़ियो फिरत है। प्यार ते अगे घरां च नहीं रह गया, पर रस की अमृत वेले भी गंधन वैन। गंधन दा अर्थ हुंदा गंदे, वैन दा अर्थ हुंदा गीत। जेड़े वेले रब दा रस लैना सी, उस वेले भी गंदे गीतां दा रस लै रिहा बंदा। महाराज जी दे बचन ने, गंधन वैन सुनहे उर्जा दी, कहंदे फिर ओहदे च ही उर्जिया रहिंदा, ओहदे च ही मस्त रहिंदा। नाम लैत अलकाया, कहंदे जदों परमात्मा दा नाम लैना जां तैनूं नींद आउणी शुरू हो जांदी है। महाराज जी ने कहा ना, बुरे काम को उठ खलोया, नाम की बेला पै पैसो। इनू घुट के नहीं पढ़ना, मुलायम तरीके नाल। बैला पढ़ोगे तो समा बन जाएगा, बेला पढ़ोगे तो जंगल बन जाएगा। तुसी रोज शाम नूं पढ़दे जे ना, करो बेनंती सुनो मेरे मित्ता, संत टहल की बेला। इनू बेला नहीं पढ़ना, बेला भाव समा मिलिया ते समा केड़ा है, राम रस पीए। गंधन वैन रता हितकारी, शब्द है सुरत ना। कहंदे जेड़ा शब्द नाल मन सी वो साडा जुड़िया ही नहीं, बस उस परमात्मा दे रस तो वांझे रह गए। असी वाहिगुरू दे नाम रस तो असी दूर रह गए, क्योंकि मुखों हलाए हब मरण पछाण दो कोई। सारी दुनिया आख रही असी मर जाना, वो तो असी सारे कहने आ। हुण जिन्ने क असी आए असी भी तुहाडे च ही आ। असी बहुतिआं ने ते इहो कहना, जिथे बापू जी दे सरे साडा भी ठिकाणा इहो ही है। कह ते सारी इहो रहे आ, पर यकीन ते कोई विरला करदा है ना कि ठिकाणा ये है। ये ते कोई विरला करदा है ना। मुखों हलाए हब मरण, जीव नाल सारी दुनिया आख रही मर जाना। असी किन्ने क खंड पाठ कर ले ने, गिनती कोई नहीं। सहज पाठ किन्ने कर ले, गिनती कोई नहीं। मैनू अपने जीवन विच पता, कीर्तन पता नहीं किन्ना क कर लिया, पता ही कोई नहीं, गिनती कोई नहीं। मैं 86 विच शुरू कीता सी, उदों मैं 6 साल दा सी। जदों असी गाउणा ते इस पासे तुर पे साहब ला लो, हुण किन्नी उम्र हो गई, 40 साल उम्र हो गई है। गिनती कोई नहीं, किन्ने क कीर्तन कर ले, किन्नियां क मृतक देहां दीयां अरदासां कर दियां। पर सच ये जे मरण तो अजे भी बड़ा डर लगदा है। साडी कोई फेसबुक ते पा दे ना कि भाई साहब चढ़ाई कर गए ने, ते मेरे हिसाब नाल 1-2 मिनट बाद लाइव होके लोकां नूं दसांगे मैं अजे मरिया नहीं जे, मैं अजे जिंदा। पिछे एक रागी सिंह दी वीडियो वायरल हुई सी, मैं नाम नहीं लेना, अमेरिका बैठे ने, बस मरण की खबर की सुनी, 1-2-3 मिनट के अंदर वीडियो वायरल की फेसबुक ते होके लाइव के दुनिया के लोगों एवं झूठ ना मारिया करो मैं मर गया। सच ये है कि मरण तो डर बड़ा लगता है। जीवन नूं चित करदा है, मरण तो डर लगदा है। जीवना झूठ सी ते मरना सच सी। जीवन वाले पासे तुरे रह गए, मरण वाले पासे आए ही ना। ते सच की सी, एक दिन मिट जाना सी, ते जीवना की सी, ये ते एक सैकंड दा मिलना सी। बस सवास है ते तुसी नजर हो, सवास नहीं ते कुछ भी नहीं। महाराज जी कहंदे मुखों हलाए हब मरण, पछाण दो कोए नानक तिन्ना खाक, जिन्ना यकीना हिक स्यों। कहंदे कोई विरला जगत अंदर है जिन्हों ये यकीन आउंदा कि असी जगत तो चले जाना। फिर राम रस पीए, हे भाई राम दे रस नूं पी, परमात्मा दे नाम दे रस दा आनंद लै। क्योंकि 2 अखरां दी बस खेड़, मौत भी 2 अखरां दे विच ही आ जांदी है, बंदा भी 2 अखरां ही है, ते जे जान शब्द वरतीए उदों भी 2 ही अखर। बस 2 अखरां करके ही आ जगत चल रहा है। जे दिन है ते रात है, जे जन्म है ते मरण है, जे चंगियाई है ते बुराई है। जिंदगी वाल 2 पक्ष ने, ते जिंदगी वाल अंतरीव तौर ते 2 अखर ने, बस होर कुछ नहीं। 2 अखरां दा बनिया बंदा, विच 2 अखरां दी जान, 2 अखरां दा दिल चलदा, करे 2 अखां दा मान। 2 अखरां दा सिख बनदा, अखरां 2 अखरां दा खान, 2 अखरां दा अल्लाह बनिया, बनिया 2 अखरां दा राम। बस 2 अखरां दी खेड़ जी। देखो राम भी 2 अखरां दा, अल्लाह भी 2 अखरां।
दो अखरां दा सिख बनदा बनदा दो अखरां दा खान, दो अखरां दा अल्लाह बनिया बनिया दो अखरां दा राम, दो अखरां दे साह मुक जाने। आ जानी दो अखरां दी मौत, दो अखरां दी दरी वछाके, दो अखरां दा करनगे सोग। दो अखरां दे मोढे ते चुकना, दो अखरां दे फट्टे ते पाके, दो अखरां दा भांडा भन के रखना, दो अखरां दी चिखा के जाके। दो अखरां दा सिवा बालता, दो अखरां दी तीली लाके, दो अखरां दी अग ने साड़ता, रखता दो अखरां दी राख बना के। दो अखरां दे राजे तुर गए, दो अखरां दे राजे तुर गए, दो अखरां दा धन छड़ जाना, छड़ बलदा दो अखरां दा चुल्ला, तुर गया दो अखरां दा बुल्ला। सारियां ने गुरमुखो चले जाना। फिर राम रस पीए रे, कबीर साहब कहंदे ने भाई राम दे रस नूं ले, क्योंकि आखिरी टिकाना तेरा केवल नाम दे राम।